गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब आप सब? ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर रोज़ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आता हूँ। जैसे ये इससे पहले मैं क्लास 7 का पार्ट 1 चैप्टर 1 का पार्ट 1 बना चुका हूँ। ये आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है। देखिएगा अब ध्यान से कि यदि आप देखिए, यदि किसी मतलब कोई भी पढ़ाई करने के लिए माने क्लास 1 2 3 अभी जो नैब NPE आया है उसके अनुसार क्या हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है इसके अनुसार क्या हुआ है, बहुत से सिलेबस जो है क्या हुआ है, ये बदलाव आ गया है। ठीक है। तो जो चीज़ हम मतलब क्लास 9 10 में पढ़ना था वो हमको क्लास 5 6 7 8 में देखने को मिल रहा है। जो हमको 9 10 में पढ़ना था वो हमको कहाँ मिल रहा है, आपको जो हमको पढ़ना है 11 12 में वो आपको 9 10 में मिल रहा है। ठीक है ना। ये आपका क्या रहेगा, साइंस चैप्टर 1 का क्लास 7 का पार्ट 2 रहेगा, इसके बाद पार्ट 3 रहेगा। ठीक है। इससे पहले मैं बताया था कि जो प्लांट थे, इससे पहले पढ़ा मैं क्या पढ़ाया था, ये आपका हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सपोर्टिंग टिश्यू। अब इससे पहले पढ़े थे हम, पढ़े थे जो पढ़े हैं सपोर्टिंग टिश्यू होता है। इसका मतलब ये होता है, ये साइंस रहेगा आपका बायोलॉजी से क्लास 7 चैप्टर 1 का पार्ट 2 रहेगा ये। ठीक है। अब देखिए सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है, मैंने बताया था सपोर्टिंग टिश्यू वो होता है जो क्या होता है, किसी भी सेल की या किसी भी टिश्यू क्या होता है, सहायता करता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या करता है, उसकी सहायता करने का काम करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, एक मतलब उसके अंदर क्या कमियां हो रही हैं, कोई भी सेल्स है उसके अंदर क्या कमी हो रहा है, उसको बनाने में या उसको सहयोग करने में क्या होता है, ये अपनी भागीदारी देता है, ये सहायता करता है। ठीक है। अब देखिए सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं बाबू? अब ध्यान दो बाबू आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम पैरेन्काइमा, क्या बोलेंगे इसको, एक को बोलेंगे पैरेन्काइमा। ठीक है। दूसरा को बोलेंगे कोलेनकाइमा और तीसरा को बोलेंगे एस्केलेरेनकाइमा। ठीक है ना। पहला को कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, दूसरा को कोलेनकाइमा और तीसरा को एस्केलेरेनकाइमा कहेंगे। अब देखिए कोलेनकाइमा जो पैरेन्काइमा जो होता है आपका, ये क्या होता है, इसकी जो दीवार जो होती है क्या होती हैं, थिन पतली होती हैं। जो सेल जो होती है, जो माने जो सेल जो होता है इसकी जो दीवारें जो होती हैं क्या होती हैं, पतली होती हैं। और देखिए ये देखिए ध्यान दीजिए एक जगह, ये आपका जो होता है ये आपका थिंक है, ये ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का भी हो सकता है। ये यानी इसकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। ये ओवल शेप का सर्कुलर होता है और ये पॉलीग्राउनल शेप का भी होता है। ठीक है। अब मतलब ये प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये जो पैरेन्काइमा जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये वह उस पेड़ पौधे के उस पार्ट में पाया जाता है जिसकी जो शाखाएं जो होती हैं बहुत ही नर्म होती हैं, या जो चीज़ क्या होता है बहुत ही नर्म होता है, या उसको ये कह सकते हैं सॉफ्ट जो होता है, उस भाग में क्या होते हैं, पैरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं आपको कोलेनकाइमा पे आते हैं। क्या आते हैं कोलेनकाइमा? ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वाल थिकेंड होता है। क्या होता है, इसकी जो दीवारें जो होती हैं क्या थिकेंड होता है, और ये ओवल और सर्कुलर। और ये क्या होता है, ओवल माने ओवल टाइप का होता है। यानी ओवल मतलब ये हुआ कि आपका ये ओवल शेप, ये क्या हुआ आपका, ये जो आपका हो गया ये ओवल शेप हुआ। क्या हो गया, ये ओवल शेप, यानी थोड़ा सा अंडा आकार का, क्या होता है, अंडा के जो शेप होता है उस आकार का ये होता है। ठीक है। या सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दिस प्लांट पार्ट। यानी क्या करता है, ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो बनावट जो होती है, शेप जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। मैंने कोलेनकाइमा जो होता है ये क्या करता है, आपका जो पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या करता है, ये सपोर्ट करने का प्रोवाइड नहीं करता, सपोर्ट करता है। और क्या करता है, पेड़ पौधों को सही रखने में सहयोगी होता है। ठीक है। अब आता है आपका एस्केलेरेनकाइमा होता है। क्या होता है, एस्केलेरेनकाइमा। ये क्या होता है आपका एस्केलेरेनकाइमा, जब जाएंगे यहाँ पर तो देखिए ध्यान से, ये लॉन्ग होगा, लंबा होगा, नैरो होगा यानी संकरी होगा, यानी थोड़ा सा पतली गली तरह होगा, एंड थिक द वाल, यानी इसकी जो दीवार होती है
स्क्लेरेंगेमा क्या होगी, ये लंबा होगा, देखने में क्या होगा, लंबे लंबे होंगे, नैरो यानी संकरी होंगे, एंड थिक दीवार, और इसकी दीवारें जो होगी क्या होगी, थिक टाइप की होगी। इट इज़ फाउंड इन एस्टीम, ये कहाँ पाया जाएगा भाई, तो ये एस्टीम में पाया जाएगा, यानी शाखाओं में पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, क्या आते हैं अब, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू यानी कि ये टिश्यू वह टिश्यू होते हैं जो किसी अस्थायी रूप से सेटलमेंट होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों के लिए क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं या सहायक होते हैं पेड़ पौधों के लिए। देखिए अब देखिए, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, एक को कहते हैं जाइलम कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। एक को क्या कहेंगे, जाइलम कहेंगे, एक को फ्लोएम कहेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जाइलम क्या करता है, जड़ द्वारा क्या कहते हैं, जाइलम जो होता है, जड़ें जो होती हैं मिट्टी से पानी और नमक, इन सॉल्ट को या मिनरल्स को क्या एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके तना तक ले जाती हैं, ठीक है, कहाँ ले जाएंगे, तना तक ले जाती हैं, तना एस्टीम में ले जाती हैं। अब वहाँ से क्या करता है, जाइलम जो होता है उस वाटर को या उस मिनरल्स को या खनिज पदार्थ को क्या कहता है, पेड़ पौधों के पूरे भाग में यानी पूरी शाखाओं में क्या करता है, ये लेकर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। कौन, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम जो होता है यानी कि वो क्या करता है, जो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं, क्या बताएं, पेड़ पौधे जो जिस खाना बना लेते हैं, यानी हम जानते हैं कि पत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहेंगे, यानी क्या कहते हैं, कोई भी पेड़ पौधा होता है वो अपना क्या खाना अपने पेड़ पौधों के पत्तियों में बनाता है, क्योंकि पत्तियां में क्या होता है, स्टोमाटा पाया जाता है। अब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है ना, ग्रीन। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो सन से क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, और इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और क्या करते हैं, जड़ के द्वारा पानी और नमक को यूज करके अपनी भोजन को तैयार करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को हम लोग ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। यानी ऑटोट्रॉफ माने क्या होता है, जो चीज़ या जो प्राणी अपनी भोजन को स्वयं तैयार कर लें उसे ऑटोट्रॉफ कहेंगे, और जो प्राणी अपने भोजन को तैयार नहीं कर पाए, दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंड हो, दूसरे ऊपर क्या हो, डिपेंड हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। जैसे मान लिया जाए हम लोग क्या होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें से मान लिया कि स्टूडेंट हैं, यानी हम लोग क्या है, हम लोग अपने माता पिता पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं हम लोग, अपने माता पिता पे डिपेंड। अब मैंने हमको कोई पैसा लेना हो या 5 रुपये ज़रूरत हो, 10 रुपये ज़रूरत हो, हमने अपने पापा से बोलेंगे, पापा हमको इतना पैसा जरूरत है, ठीक है, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे मान लिया जाए बाहर से पापा सब्जी लेके आएंगे तो घर में खाना बनेगा, नहीं बनेगा, बाहर से मतलब सब्जी मम्मी बनाएगी, नहीं बनेगी। यानी क्या हम लोग क्या पेड़ पौधों पे डिपेंड हैं, यानी कि हम लोग स्वयं मतलब क्या अपनी भोजन को नहीं तैयार कर सकते हैं, बल्कि बाहर से मार्केट से लेके आएंगे तभी अपना खाना बना सकते हैं। तो ये इसलिए क्या होते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अब पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। अब फ्लोएम को हम जानेंगे, फ्लोएम क्या करता है, बने हुए खाना को क्या कहते हैं, जो खाना जो बन गया किचन में, उस खाना को क्या करता है, पेड़ पौधों के विभिन्न भाग में ले जाकर पहुंचाने का काम करता है, और ये क्या करता है, फूड को स्टोरेज करने का भी काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, जैसा कि हम अब देखिए आगे चलिएगा। जाइलम जो होता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ डेड सेल। ये क्या होता है, ये जो जाइलम जो होता है इसमें ये क्या होता है, डेड सेल से कि इसको क्या जाना जाता है। अब फिर बोला इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल, यानी क्या करता है, ये जो है पानी और मिनरल्स को रूट से लेकर पूरे पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में ले जाकर पहुंचाने का काम करता है। अदर पार्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसके अलावा दूसरे पार्ट जो होते हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी लेकर पहुंचाने का काम करता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, यानी क्या होता है, ये कहाँ दिखाया जाता है, यानी कि आउटर साइड, यानी कि ये आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल किसके टाइप में यहाँ पे देखा जाता है। अब देखिए आप आ गया फ्लोएम में, इट कॉन्सिस्ट ऑफ मोस्टली लिविंग सेल। इसमें क्या होते हैं,
ये जाना जाता है जीवित सेल या सेल से जाना जाता है। अब देखिए, इट ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बोथ ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी क्या करता है, ये क्या करता है, मतलब पेड़ पौधों द्वारा, पत्तों द्वारा बनाए गए भोजन को, फ्लोएम क्या करता है, पत्तों द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न पार्ट में अपवर्ड और डाउनवर्ड में पहुंचाने का काम करता है। इट लोकेटेड मोर ऑन द इनसाइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल। ये क्या होता है, मतलब ये कहाँ दिखाया जाता है, ये भी कहाँ आपको मिलेगा, ये वैस्कुलर बंडल जो होता है, बंडल होता है, वहाँ पे आपको ये देखा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आएंगे एनिमल सेल। क्या होता है, एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होता है, इसके 3-4 पार्ट होते हैं। एनिमल सेल कितने होते हैं, इसके 4। हम लोग इससे पहले प्लांट सेल के बारे में जाने, हम लोग प्लांट सेल क्या किए, ठीक है। अब आते हैं एनिमल सेल पर। एनिमल सेल क्या होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला को एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, दूसरे को कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, चौथे को, तीसरे को मस्कुलर टिश्यू कहेंगे और चौथे को नर्वस टिश्यू कहेंगे। यह हाई गाइज, जैसा कि मैं बताया कि मैं यहाँ जहाँ तक मैं पढ़ाया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो, ये आपको टॉपिक अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हम मेरा ये वीडियो जो है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, ठीक है। जैसा कि फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे आपको, ये नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कि सेल जो होता है, एनिमल सेल होते हैं, इसके 4 प्रकार टाइप्स होते हैं। इन चारों टाइप्स के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर यदि कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई हेजिटेशन हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को कमेंट कीजिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।